से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। वर्तमान समय हम 1990 की मुरलियाँ रिवाइज कर रहे हैं और आज की मुरली तो विशेष है। 18 जनवरी 1990 बाबा को अव्यक्त हुए 21 साल हो गए तब। और 18 जनवरी की क्या विशेषताएं हैं वो तो हम सभी जानते हैं, पर हर 18 जनवरी पर बाबा और एडिशन करते जाते हैं उन विशेषताओं में। तो मुरली तो बहुत लंबी है और बहुत विशेषताएं बाबा ने 18 जनवरी की सुनाई है। हम मुरली से सुनते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। आज 27 फरवरी
2022 है और 18 जनवरी 1990 की मुरली रिवाइज कर रहे हैं। स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। 18 जनवरी कौन सा दिन था? परिवर्तन का दिन। तो स्वयं और सेवा में तीव्र गति के परिवर्तन का गुह्य राज। आज सर्व बच्चों के स्नेही माता पिता अपने स्नेही बच्चों के स्नेह के दिल की आवाज और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। 18 जनवरी पर ब्रह्मा बाबा की बहुत याद आती है और प्रेम के आंसू भी आँखों से निकलते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि दिल के स्नेह की आवाज़ और स्नेह में अनमोल मोतियों की मालाएं देख देख बच्चों को स्नेह का रिटर्न विशेष वरदान दे रहे हैं। 2 वरदान बाबा ने दिए, 3 वरदान बाबा ने दिए। सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। आज ये वरदान फिर से अपने अंदर समा लेना। सदा समीप भव, समान समर्थ भव, सदा संपन्न संतुष्ट भव। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में, सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही, बच्चों के दिल में संकल्प उठा बाबा के स्नेह का, तो सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। कई बच्चे पूछते हैं ना, बाबा को हमारे दिल की का स्नेह पहुंचता है, नहीं पहुंचता है? तो बाबा रिटर्न में जवाब देते हैं, अवश्य पहुंच जाता है। सबके दिल का स्नेह आपके दिल में संकल्प उठते ही बाप दादा के पास अति तीव्र गति से पहुंच जाता है। चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन है। 18 जनवरी का महत्व तो बाबा के बच्चों में सारी दुनिया में है। जहाँ भी बाबा के सेवा केंद्र हैं, विदेशों में भी 18 जनवरी को सब बहुत महत्व देते हैं। तो चारों ओर के देश विदेश के बच्चे आज प्यार के सागर में लवलीन हैं। बाप दादा उसमें भी विशेष ब्रह्मा माँ बच्चों को स्नेह में लवलीन देख स्वयं भी बच्चों के लव में स्नेह में समाये हुए हैं। बच्चे जानते हैं कि ब्रह्मा माँ का बच्चों में विशेष स्नेह रहा। शिव बाबा का तो स्नेह था ही, लेकिन ब्रह्मा माँ का बच्चों में बहुत स्नेह रहा और अब भी है। बाबा गए थोड़ी है, बाबा हमारे साथ है और अब भी है। पालना करने वाली माँ का स्वतः ही विशेष स्नेह रहता ही है। लौकिक में भी होता है, जो माँ बच्चे को जन्म देती है, उसकी पालना करती है, उसका कितना स्नेह होता है अपने बच्चे में। तो आज ब्रह्मा माँ एक एक बच्चे को देख हर्षित हो रही है कि बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में
नैनों में, किस किस में? मन में, बुद्धि में, दिल में, नैनों में मात पिता के सिवाय और कोई नहीं है। सभी बच्चे एक बल, एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। बाबा सर्टिफिकेट दे रही है, सभी बच्चे एक बल, एक भरोसे से आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहाँ रुकते भी हैं ना, तो अगर कहाँ रुकते भी हैं तो मात पिता के स्नेह का हाथ, कई बार होता है ना, बच्चे का हाथ बाप के हाथ में तो है, या बाप का हाथ बच्चे के हाथ में तो है, लेकिन अचानक बच्चा रुक जाता है तो बाप को भी रुकना पड़ता, उस समय से थोड़ी बच्चे को छोड़ देगा। तो बाबा कहते अगर कहाँ रुकते भी हैं बच्चे तो मात पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। बाबा खींच लेता है हाथ को बच्चे के। तो मात पिता के स्नेह का हाथ फिर से समर्थ बनाए आगे बढ़ा देता है। आज मात पिता बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य के गीत गा रहे थे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। 21 जनवरी 1969 को जब पहली बार अव्यक्त बाप दादा आए तो उस अव्यक्त मुरली में बाबा ने यही कहा, आज ज्ञान, आज सूर्य और चंद्रमा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, वो गुप्त बैकबोन हो जाएंगे और बच्चे आगे प्रत्यक्ष होंगे। बाप गुप्त और बच्चे प्रत्यक्ष, सूर्य चंद्रमा गुप्त और सितारे इस धरती के आकाश में चमकेंगे। ये बाबा ने उस समय विशेष कहा था। तो जैसे, क्योंकि आज का दिन विशेष सूर्य चंद्रमा का बैकबोन होकर सितारों को विश्व के आकाश में प्रत्यक्ष करने का दिन है। जैसे यज्ञ की स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने बच्चों के आगे अपना सब कुछ समर्पित किया। ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ भी था, चल अचल प्रॉपर्टी सब बहनों के नाम पर विल कर दिया। तो जैसे समर्पित किया अर्थात विल की, ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की, याद है ना, दादी जी बाबा के सामने थी और बाबा का हाथ, जैसे दादी ने आगे हाथ बढ़ाया, बाबा ने जैसे हाथ पकड़ा, तो दादी और बाबा का हाथ और फिर दृष्टि, जिससे बाबा ने सारी शक्तियों की विल दादी जी को दे दी, बिना कुछ कहे, हाथ और दृष्टि। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपना इस अर्थात विल की। ऐसे आज के दिवस पर ब्रह्मा बाप ने बच्चों को सर्व शक्तियों की विल की अर्थात विल पावर्स दिए। आज के दिवस क्या क्या है? आज के दिवस नोट कर सकते हैं। तो एक तो विल की, दूसरा आज के दिवस नयनों द्वारा और संकल्प द्वारा बाप ने बच्चों को विशेष सन शोज फादर की विशेष सौगात दी। बच्चों को आगे किया, अब आप बच्चों को बाप का शो करना है, तो ये विशेष सौगात दी, सन शोज फादर, बच्चे बाप का शो करेंगे। आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। बच्चों को करनहार बनाया और ब्रह्मा बाप करावन हार बन गए।
तो आज के दिवस बाप ने प्रत्यक्ष साकार रूप में करावन हार का पाठ बजाने का प्रत्यक्ष रूप दिखाया। ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावन हार बाप के साथी बने। शिव बाबा भी करावन हार, तो ब्रह्मा बाबा करनहार थे, बहुत जिम्मेदारियां संभालते थे और वो जिम्मेदारियां दादी को दे दी और खुद भी करावनहार बाप के साथ साथी बन गए। तो ब्रह्मा बाप भी आज के दिन प्रत्यक्ष रूप में करावनहार बाप के साथी बने। करनहार निमित्त बच्चों को बनाया और करावनहार मात पिता साथी बने। ब्रह्मा माँ शिव बाप साथी बने, दोनों एक दो के। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। अव्यक्त हो गए तो अव्यक्त रूप से फिर पालना, तो इसीलिए आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतन निवासी बने। किस लिए बने? किस लिए बने सूक्ष्म वतन निवासी, ऊंचे वतनवासी? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए। 21 तारीख 69 में बाबा ने कहा, अभी तक तो चीटी मार्ग की सेवा थी, अभी विहंग मार्ग की सेवा शुरू होगी। चीटी की चाल कैसी होती है और पक्षी की चाल कैसी होती है, उड़ना कैसे होता है, कितनी गति का अंतर है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आज के दिन विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप, हाँ, आज के दिन ब्रह्मा बाप ने अपनी सेवा की रीति और गति परिवर्तन की। आज के दिवस विशेष ब्रह्मा बाप देह से सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप धारण कर ऊंचे वतन सूक्ष्म वतनवासी बने। किस लिए? बच्चों को तीव्र गति से ऊंचा उठाने के लिए, बच्चों को फरिश्ता रूप से उड़ाने के लिए। इतना श्रेष्ठ महत्व का यह दिवस है 18 जनवरी। सिर्फ स्नेह का दिवस नहीं, लेकिन विश्व की आत्माओं का, ब्राह्मण आत्माओं का और सेवा की गति का परिवर्तन ड्रामा में नूंधा हुआ था, जो बच्चे भी देख रहे हैं। 21 साल के बाद कितनी प्रगति हुई बाबा की सेवाओं की, जो बच्चे भी देख रहे हैं। विश्व की आत्माओं के प्रति बुद्धिवानों की बुद्धि बने, सबकी बुद्धियों को टच किया, बुद्धि का परिवर्तन हुआ, संपर्क में आए सहयोगी बने। जो संपर्क में थे वो सहयोगी बन गए और आगे आए। ब्राह्मण आत्माओं में श्रेष्ठ संकल्प द्वारा तीव्र गति से वृद्धि हुई। सेवा के प्रति सन शोज फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ की। ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। ये गिफ्ट, विहंग मार्ग की सेवा की गिफ्ट, ये गिफ्ट सेवा की लिफ्ट बन गई। सन शोज फादर की गिफ्ट से विहंग मार्ग की सेवा आरंभ हुई और यही गिफ्ट सन शोज फादर की सेवा की लिफ्ट बन गई कि भी बाप को प्रत्यक्ष करना है। परिवर्तन हुआ ना। अब आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। देख रहे हैं कितना परिवर्तन आता गया सेवाओं में। 92 में ही ये हमारी टीवी की सेवाएं शुरू हुई, तो वो भी कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। आगे चल सेवा में और परिवर्तन देखेंगे। अभी तक आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो। अभी उस समय देखो बाबा ने कहा था
कि अभी तक तो आप ब्राह्मण आत्माएं अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, कोई वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल क्या होगा? आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे, यानी आपको लोग बुलाएंगे उनके मंच पर। अभी ये हो रहा है, लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा, वो हमें योग्य समझेंगे, दूसरों के लिए योग्य वो उनको नहीं समझेंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे कि सब हम करेंगे, आपको सिर्फ स्टेज पर आकर के मेडिटेशन कराना है या ज्ञान देना है। आपकी मिन्नतें आपको मिन्नतें करेंगे, प्लीज आप आओ, आप आइए हमारी स्टेज पर, हम आपको निमंत्रण देते हैं और आप हमारी स्टेज पर बोलिए। तो आपकी मिन्नतें करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। मेहनत आप नहीं करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, तब ही प्रत्यक्षता की आवाज बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों द्वारा बाप तरफ जाएगा। बच्चे बाप की तरफ इशारा करेंगे। ये ज्यादा समय नहीं चलेगा, हाँ, ये ज्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नजर बाप तरफ जाना अर्थात प्रत्यक्षता होना और जय जयकार के चारों ओर घंटे बजेंगे। ये ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। तो थोड़ा समय चलेगा, लेकिन उससे बाबा की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि आपको लोग अपने मंच पर बुलाएंगे। प्रत्यक्षता के बाद फिर क्या होगा? अब जब हम प्रत्यक्ष हो जाएंगे, ब्रह्मा कुमारियां इतनी प्रत्यक्ष हो जाएगी, तो फिर क्या होगा? फिर बाबा कहते हैं अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी। कल भी बाबा ने कहा ना, महारथी उस दिन भी, हाँ, महारथी अगर कोई हिलता है, माया के वश हो जाता है, तो हाँ, जैसे हाहाकार हो जाता है। तो अभी अगर कोई बाबा का हाथ छोड़ देते हैं, अब छोड़ दिया, बोले वो महारथी था, बहुत आगे जा सकता था, लेकिन छोड़ दिया हाथ। अब जैसे कोई गिर गया, हड्डी टूट गई, तो वैसे ही हड्डी तो फिर नहीं बनेगी ना, तो कुछ तो नुक्स रहेगा ही। तो इसीलिए वो पश्चाताप करेंगे कि हमने बाबा को नाहक छोड़ा। तो बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता। वो आखिर बच्चे ही तो थे ना, बाबा को छोड़ दिया, पर बाबा ने तो उनको नहीं छोड़ा ना, तो बाबा वो पश्चाताप देख नहीं सकेंगे। तो और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकता, इसलिए परिवर्तन हो जाएगा, फिर आ जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हट्टी एक ही है, कहाँ जाएंगे। हाँ, कई बार होता है ना, एक दुकान में जाते हैं, वहाँ चीज़ तो बहुत अच्छी मिली, लेकिन सोचते दूसरे दुकानों में जाएं देखेंगे। अब वहाँ सब दुकान घूम करके आते, अपना टाइम भी वेस्ट किया, सब कुछ वेस्ट किया, फिर वापस वहीं आ जाते हैं। तो वो दुकानदार कहता आपको हमने कहा था आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, तो वापस आ गए। तो बच्चे भी क्या करेंगे, घूम फिर करके वापस तो बाबा के पास आएंगे ही, कहाँ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए परिवर्तन हो जाएगा। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है। बाबा ने ये भी एक बहुत अच्छी बात याद है कही थी। अभी तो लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा सुनाते हो, वो भी अच्छा सुनाते हैं, आप भी अच्छा सुनाते हो, तो भी शब्द जोड़ते हैं, लेकिन आगे चल करके ये भी बदल जाएगा और क्या कहेंगे आप ही, वो भी खत्म हो जाएगा। तो बाबा कहते वो दिन भी आएंगे। अभी आप ब्राह्मण आत्माओं की ऊंची स्टेज सदा काल की बन रही है।
आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज को निमंत्रण दिलाएगी। कैसे बुलाएंगे लोग आपको, क्योंकि आपकी स्टेज इतनी ऊंची होगी, तो आपकी ऊंची स्टेज के कारण आपको बुलाएंगे। आपकी ऊंची स्टेज सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। सुना सेवा का परिवर्तन, या वो भी तो समय आने वाला है ना। बाप के अव्यक्त बनने के ड्रामा में गुप्त राज भरे हुए थे। कई बच्चे सोचते हैं, बच्चों के क्या क्या व्यर्थ संकल्प चलते रहे उस समय जब बाबा व्यक्त हुए, कम से कम ब्रह्मा बाबा छुट्टी तो लेके जाते कि बच्चे अब मैं यहाँ विदाई लूँगा। छुट्टी तो ली बाबा ने, वैसे भी तो ली, इनडायरेक्टली पता नहीं चला कि ये बाबा छुट्टी ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट की जो मुरली चली 18 जनवरी की, उसमें बाबा ने अंत में यही कहा ना, अच्छा बच्चे, हाँ, निराकारी निरंकारी निर्विकारी बनना, अच्छा बच्चों से छुट्टी। तो उस प्रकार से छुट्टी ले, लेकिन ये थोड़ी समझा था कि हाँ फाइनली छुट्टी लेंगे। तो बाबा कहते कम से कम ब्रह्मा बाप छुट्टी तो लेके जाते। तो बाप पूछते हैं, अगर बाबा छुट्टी लेके जाते तो आप क्या छुट्टी देते? आप देते बाबा को छुट्टी? हाँ भले बाबा अभी अव्यक्त हो जाओ भले, हाँ? नहीं देते ना। तो बलवान कौन हुआ? बलवान कौन हुआ? अगर छुट्टी लेते बाबा तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि बच्चे छोड़ते ही नहीं बाबा को, और बाबा तो कर्मातीत बन रहे थे। अगर छुट्टी लेते तो कर्मातीत नहीं बन सकते, क्योंकि ब्लड कनेक्शन से पदम गुना ज्यादा आत्मिक कनेक्शन होता है। ब्लड कनेक्शन में तो चलो छुट्टी लेते, बस अभी शरीर छोड़ना है और रिलेशन भी समझेंगे अभी ये जाएगा, लेकिन ये तो आत्मिक कनेक्शन तो और भी शक्तिशाली है। बाबा को कैसे छुट्टी देते? तो बाबा कहते हैं आत्मिक कनेक्शन और भी पदम गुना शक्तिशाली होता है। ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना ही था, या स्नेह के बंधन में बंध जाना था। कर्मातीत बन गए तो स्नेह का बंधन तो खत्म ना। तो ब्रह्मा को तो कर्मातीत होना था या स्नेह के बंधन में जाना था। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं ड्रामा में कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा। किसने? ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा। कोई केवल दादी जी और उस समय 2-3 थे, परंतु बाबा ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा। डॉक्टर को ही बुला सकते थे। थोड़ा बाबा को हुआ चेस्ट में पेन, दादी जी ने कहा, कईयों ने कहा बाबा डॉक्टर को बुलाएं। तो बाबा ने उस समय क्या कहा, वो सुप्रीम सर्जन काम कर रहा है, शिव बाबा अपना काम कर रहा है। तो इसलिए बाबा ने डॉक्टर को, डॉक्टर की भी छुट्टी नहीं दी आने की। ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में? समय होता तो और पाठ हो जाता। चलो डॉक्टर आता, मान लो अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ भी तो वो पंप करते हैं तो फिर जाग सकते हैं। तो फिर बाबा कहते हैं तो समय होता तो और पाठ हो जाता, और पाठ हो जाता। इसलिए घड़ी का खेल हो गया, 1 सेकंड का खेल था। बच्चों को भी अनजान बना दिया, सबकी बुद्धि शांत हो गई, किसी की बुद्धि चली ही नहीं उस समय। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। ब्रह्मा बाबा को भी थोड़ी पता चला, हाँ वो तो 1 सेकंड में जैसे आत्मा उड़ गई। हाँ ये जरूर था, बाबा को खींच हो रही थी, क्योंकि वतन से जब समाचार आया, संदेशी ने सुनाया कि बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी, तो बाबा ने ये बताया कि शिव बाबा बुला रहे थे, बच्चे अभी आओ, साथी बन जाओ। फिर जो ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप था वो भी बाबा का आह्वान कर रहा था। और तीसरी ओर जैसे बाबा दादी जी का भी आह्वान कर रहे थे, क्योंकि उसी समय दादी को संकल्प आया मैं बाबा के कमरे में जाऊं।
तारीख सुनाती थी, नहीं तो रात को हम बाबा के कमरे में नहीं जाते थे। 9:30 बज जाते थे, मुरली बाबा की चलती थी और बाबा कमरे में चले जाते थे। परंतु उस दिन थोड़ी जल्दी थी, 8:30 ही थे, क्योंकि जल्दी मुरली शुरू की, जल्दी भोजन हुआ, सब कुछ। तो दादी का भी ज़रूर आह्वान किया होगा। और अंतिम जो चौथा था, अंतिम हिसाब किताब बाबा चुकतुक कर रहे थे और एकदम अशरीरी बन गए, जो दादी को भी पता नहीं चला। तो बाबा कहते हैं, हाँ, तो बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया, ब्रह्मा बाबा को भी अनजान बना दिया। इनको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। ऐसा है ना, जब वाह ड्रामा वाह है तो और कोई संकल्प उठ नहीं सकता। ड्रामा शब्द का तो फुल स्टॉप लग गया, वाह ड्रामा वाह, फुल स्टॉप लगा दिया ना। नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे ना कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे, क्योंकि जब हाथ ढीले हुए ना, दादी ने हाथ पकड़ा हुआ था या बाबा ने पकड़ा था, तो हाथ ढीले हो गए, आत्मा जैसे उड़ रहे थे, हाथ ढीले हो गए। तो उसी समय दादी ने कहा बाबा बाबा, हाँ, तो बस एक ही वो शब्द मुख से निकला, परंतु बाबा तो अव्यक्त हो गए। लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। हाँ, तो फुल स्टॉप लगा दिया ना, नहीं तो कम से कम बच्चे पूछ तो सकते थे ना कि क्या हो रहा है, हाँ बाबा क्या हो रहा है, ये भी नहीं पूछ सके। लेकिन बाप भी चुप, बच्चे भी चुप रहे। इसको कहते हैं ड्रामा का फुल स्टॉप। उस घड़ी तो फुल स्टॉप ही लग गया ना। पीछे बल क्वेश्चन कितने भी उठे, फिर पीछे लोगों ने क्वेश्चन किए, डॉक्टर को जल्दी क्यों नहीं बुलाया, ये नहीं किया, मतलब कई प्रश्न उठते हैं। भल पीछे क्वेश्चन कितने भी उठे, लेकिन उस घड़ी नहीं। तो वह ड्रामा वह कहेंगे ना। बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, बाबा व्यक्त हो गए और दादी ने देखा कि हाथ जैसे ढीले हो गए, तो बाबा बाबा दादी ने बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। जो बाबा व्यक्त हो रहे थे बस उधर हाथ पकड़ा था, और हाथ और दृष्टि, जिससे जैसे बाबा ने सारी शक्ति विल कर दी दादी जी को। लेकिन जब हाथ ढीला हो गया तब दादी ने कहा बाबा बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं बाबा बाबा बुलाया भी पीछे, पहले नहीं बुलाया। ये ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही थी और होनी ही है, जो बाबा को अव्यक्त होना ही था, संपूर्ण संपन्न बनना ही था। परिवर्तन ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन ड्रामा पाठ को भी परिवर्तन कर देता है। ये सब अभी तो यहाँ पूरा हुआ, अभी बाबा के सामने टीचर्स है, बहुत सारी टीचर्स आई हुई 18 जनवरी पर। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है मेजॉरिटी, क्योंकि जो बाबा के समय के बच्चे वो तो थोड़े ही थे ना, मतलब इतने तो नहीं थे। उसके बाद तो कितनी वृद्धि हुई, कितनी बहनें समर्पित हुई। तो वो जो उस समय बैठी थी टीचर्स, वो तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही ज्ञान में आई होगी। तो ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है मेजॉरिटी। अब यहाँ से पूछेंगे तो कौन है जिसने ब्रह्मा बाबा को साकार में देखा, हाथ उठाओ। कोई भी नहीं, देखो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हाँ, इस सभा में तो, पर हम तो हाथ उठाएंगे, हाँ जरूर जरूर, हाँ क्यों नहीं। हम तो 1960 में ज्ञान में आए, 58 कहेंगे, पर बाबा से पहली बार 1960 में मिली थी। तो हम कहेंगे कि, और क्योंकि मैं भी भाग्यशाली थी, मुंबई में रहती थी, और बाबा तो हर साल मुंबई आते थे। तो सबसे पहले हम बाबा की मुरली सुनने जाते थे, साकार में बाबा आते थे, और फिर स्कूल जाते थे, स्कूल पढ़ती थी। तो बाबा बहुत प्यार करते थे, स्कूल यूनिफॉर्म में जाती थी मुरली सुनने, और फिर स्कूल जाती थी। तो इसलिए देखो, तो ये सब बाकी तो मेजॉरिटी अव्यक्त रचना है। ये सब टीचर्स अव्यक्त रचना है मेजॉरिटी। साकार की पालना लेने वाली टीचर्स बहुत थोड़ी हैं। फास्ट गति से पैदा हुई हो,
बाबा के अव्यक्त होने के बाद फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। अब मुख से आवाज निकले और संकल्प करे तो संकल्प की गति तो मुख की आवाज से बहुत फास्ट है ना। अब मुख से हम किसको बुलाएं, उसको सुनाई दे न सुनाई दे, पर संकल्प किया तुरंत उसको पहुंच जाएगा, उसको भी संकल्प आएगा। तो वो गति बहुत फास्ट है संकल्प की। तो बाबा कहते हैं फास्ट गति से पैदा हुई हो, क्योंकि संकल्प की गति सबसे फास्ट है। आदि रतन है मुख वंशावली। जो आदि रतन थे, फिर उसके बाद भी जो बच्चे बने बाबा के साकार में होते हुए, आदि रतन है मुख वंशावली, और आप हो संकल्प की वंशावली। जब बाबा भारत में आए, सब बच्चे भारत में आए, फिर सेवाएं जो शुरू हुई 1952 से सेवाएं शुरू हुई। तो उस समय भी जो बाबा के बच्चे बने, चलो वो सब मुख वंशावली, लेकिन उसके बाद 69 के बाद तो सब अव्यक्त रचना है। तो बाबा कहते हैं तो आदि रतन है मुख वंशावली। जो बाबा के समय आए इस 52 के बाद, उनको कहते आदि सेवा के रतन। वो आदि रतन, वो आदि सेवा के रतन। फिर 69 के बाद तो बहुत बच्चे बने, वो अव्यक्त वंशाव, जैसे मुख वंशावली के बाद संकल्प वंशावली हो गई। क्योंकि बाबा मुरलियों में कहते थे बहुत बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आएंगे। तो बहुत बच्चे आएंगे तो बच्चों का आह्वान तो किया ना। जो बहुत बच्चे आएंगे तो वो संकल्प की रचना हो गई सब बाबा के अव्यक्त होने के बाद। तो आदि रतन है मुख वंशावली और आप हो संकल्प की वंशावली। इसलिए ब्रह्मा की 2 रचना गाई हुई है, एक मुख वंशावली, फिर संकल्प द्वारा सृष्टि रची। आता है ना, ब्रह्मा को संकल्प उठा मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो जैसे संकल्प से सृष्टि रची। हो तो ब्रह्मा की रचना, तब तो बीके कहलाते हो, शिव कुमारी तो नहीं कहलाते हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचनाएं। ये कोई भी साकार बाबा के समय तो डबल विदेशी तो आए नहीं, सब बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही विदेशों में सेवा केंद्र खुले। डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचनाएं, लेकिन बाबा याद तो करते थे डबल विदेशियों को। जब विदेश से बच्चे आएंगे भारत में तो भारत के कुंभकर्णों को जगाएंगे, ये बाबा कहते थे साकार मुरलियों में। तो वो भी हम देख रहे हैं। डबल फॉरेनर्स भी सब संकल्प की रचना है। ऐसे तीव्र गति से सब टीचर्स आगे बढ़ रही हो। जब रचना ही तीव्र गति की हो तो पुरुषार्थ भी तीव्र गति से होना चाहिए। संकल्प की रचना हो तो पुरुषार्थ कितना तीव्र होना चाहिए। सदा ये चेक करो कि सदा तीव्र पुरुषार्थी हूं व कभी कभी हूं। समझा? अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, क्या क्यों का गीत खत्म करो, वहा वहा के गीत गाओ। जो भी हो ना ड्रामा, नेगेटिव तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। हाँ, तो वाह वाह के गीत गाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, वाह वाह के गीत गाओ। जब बाबा के अव्यक्त पाठ का भी अंतिम समय जैसे चल रहा था तो बाबा की 2-3 मुरलियाँ वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह ड्रामा वाह। एक मुरली में तो बाबा ने 21 बार बोला वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। तो उसी समय संकल्प आया, ये बाबा कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि अभी ये पाठ भी पूरा होगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं करना, बस वाह बाबा ही कहना। तो बाबा कहते हैं अब क्या क्यों का गीत खत्म करो, वहाँ वहाँ के गीत गाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह और शक्ति संपन्न श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ तीव्र गति से परिवर्तन के साथी समीप आत्माओं को सदा अपनी उड़ती कला द्वारा अन्य आत्माओं को भी उड़ाने वाले निर्बंधन उड़ते पंछी आत्माओं को सदा सन शोज फादर की गिफ्ट द्वारा स्वयं और सेवा में तीव्र गति से परिवर्तन लाने वाले ऐसे सर्वलवलीन बच्चों को इस महत्व दिवस के महत्व के साथ माता पिता का विशेष याद प्यार और
नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी ग्रुप मीटिंग्स है जिसमें हुबली जोन के भाई बहनें आए हैं, तो हुबली जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान समझते हो। ये जो गायन है कदम कदम में पदम, ये किसके लिए गायन है? सारे दिन में कितने पदम उठते, कितने पदम इकट्ठे करते हो? हाँ, एक कदम कदम में पदम, तो एक कदम में कितने पदम, तो इतने कदम उठाएंगे तो कितने पदम इकट्ठे करते हो। संगम युग बड़े ते बड़े कमाई के सीजन का युग है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना अटेंशन रखते हो? सीजन में कमाई होती है तो नींद ही फिट जाती है ना, 12-12 बजे तक भी सेवा वो दुकान खुले रहते जब सीजन का समय होता है। तो सीजन के समय क्या किया जाता है? इतना अटेंशन रखते हो, हर समय ये याद रहे कि अब नहीं तो कब नहीं। जो घड़ी बीत गई वो फिर से नहीं आएगी। अभी सीजन है, हाँ, फिर ये घड़ी नहीं आएगी। एक घड़ी व्यर्थ जाना अर्थात कितने कदम व्यर्थ गए, पदम व्यर्थ गए। इसलिए हर घड़ी यह स्लोगन याद रहे, जो समय के महत्व को जानते हैं वो स्वतः ही महान बनते हैं। जो समय के महत्व को जानते हैं वो महान बनते हैं। स्वयं को भी जानना है और समय को भी जानना है, दोनों ही विशेष है। इस स्मृति दिवस पर विशेष सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया, सदा समर्थ बनने का श्रेष्ठ संकल्प किया। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, सब रूप से व्यर्थ को समाप्त करने का दिन है। जब नॉलेज मिल गई कि व्यर्थ क्या है, समर्थ क्या है, तो नॉलेजफुल आत्मा कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जा सकती है। पता है व्यर्थ क्या है, समर्थ के, तो व्यर्थ को थोड़ी लेगी, समर्थ को ही लेगी। और जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बना सकेंगे। 63 जन्म तो गंवाया, नीचे ही गिरते आए तो जैसे गंवाया, और समर्थ बनने का यह एक ही जन्म है। तो इस समय को व्यर्थ तो नहीं करना चाहिए ना। अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी दिनचर्या को चेक करो। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो। बाबा कहते हैं केवल रात्रि को चार्ट चेक नहीं करो, तो ऐसे नहीं कि सिर्फ रात्रि को चार्ट चेक करो, लेकिन बीच बीच में चेक करो। बार बार चेक करने से चेंज कर सकेंगे। अगर रात को चेक करेंगे तो जो व्यर्थ गया वो तो व्यर्थ के खाते में ही जाएगा। दिन भर तो चेक किया नहीं, रात को ही किया तो व्यर्थ तो कुछ तो गया होगा, तो वो तो व्यर्थ के खाते में ही गया। इसलिए बाप दादा ने बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया है। ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो? देखो बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करते हो या दिन में बिजी रहते हो? अपना नियम बना रहना चाहिए ट्रैफिक कंट्रोल का। चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, मान लो उस समय आप बहुत ही बिजी हो तो आप रोक नहीं सकते हो, तो चलो आप बिजी हो तो चाहे टाइम कुछ बदली हो जाए, लेकिन अगर अटेंशन रहेगा तो कमाई जमा होगी। उस समय अगर कोई काम है तो आधे घंटे के बाद करो, लेकिन कर तो सकते हो ना। घड़ी के आधार पर भी क्यों चलो? अपनी बुद्धि ही घड़ी है। दिव्य बुद्धि की घड़ी को याद करो। दिव्य बुद्धि की घड़ी टचिंग आई उस समय कि अभी मुझे ट्रैफिक कंट्रोल करना है। जिस बात की आदत पड़ जाती है, तो आदत ऐसी चीज है जो न चाहते भी अपनी तरफ खींचेगी।
जब बुरी आदत रहने नहीं देती, अपनी तरफ आकर्षित करती है, बुरी आदत तो आकर्षित करती है अपनी तरफ, तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते? अच्छे संस्कार भी अपना बना सकते। जब बुरी आदत खींचती है तो अच्छे संस्कार क्यों नहीं अपना बना सकते? तो सदा चेक करो और चेंज करो, तो सदा के लिए कमाई जमा होती रहेगी। अच्छा, दूसरा ग्रुप है, सदा अपने को रूप बसंत अनुभव करते हो। रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी है और फिर योगी तो आत्मा भी है। जिस समय चाहे रूप बन जाए, रूप माना योगी तो आत्मा और बसंत माना ज्ञानी तो आत्मा। तो बाबा कहते हैं रूप अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी है और योगी तो आत्मा भी है रूप बसंत में। जिस समय चाहे रूप बन जाए और जिस समय चाहे बसंत बन जाए। इसलिए आप सबका स्लोगन है, योगी बनो और पवित्र बनो, माना ज्ञानी बनो। औरों को ये स्लोगन याद दिलाते हैं ना, तो दोनों स्थिति सेकंड में बन सकती है। ऐसे ना हो कि बनने चाहो रूप और याद आती है ज्ञान की बातें। बनना है रूप और बन जाते बसंत, और बनना है बसंत तो बन जाते रूप। हाँ, ऐसे भी नहीं हो। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगाओ अभी और लगे 5 मिनट के बाद। इसे पावरफुल ब्रेक नहीं कहेंगे। पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहां लगे, उसको पावर ब्रेक कहते हैं। जहां लगाओ वहां लगे। जहां अभी तो सब पावर ब्रेक वाले, तो वहां पीछे लिखा रहता है गाड़ी के पावर ब्रेक, प्लीज कीप डिस्टेंस, क्योंकि वो उसी समय ब्रेक लग जाती है। तो अगर आप बहुत नजदीक होंगे तो आप टक्कर मार सकते हो, इसीलिए थोड़ी दूरी बनाए रखो पावर ब्रेक के सामने। तो बाबा कहते हैं पावरफुल ब्रेक का काम है जहां लगाओ वहीं लगे। सेकंड भी देर से लगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फुल स्टॉप अर्थात ब्रेक पावरफुल हो। जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लगा लें। ये मन बुद्धि संस्कार आप आत्माओं की शक्तियां हैं। इसलिए सदा यह प्रैक्टिस करते रहो कि जिस समय जिस विधि से मन बुद्धि को लगाना चाहते हैं वैसे लगता है या टाइम लग जाता है। मन बुद्धि संस्कार शक्तियां हैं, इनको जिस समय लगाना चाहो उस समय लगता है या टाइम लगता है। चेक करते हो या सारा दिन बीत जाता है फिर रात को चेक करते हो, या वो भी चेक करते हो या पता नहीं करते हो। हाँ, ऐसे भी होता है ना। तो यह सारा दिन बीत जाता है फिर चेक करते हो। बीच बीच में चेक करो। जिस समय बहुत बुद्धि बिजी हो उस समय ट्रायल करके देखो कि अभी अभी अगर बुद्धि को इस तरफ से हटाकर बाप की तरफ लगाना चाहे तो सेकंड में लगती है। ये अपनी परीक्षा लो। ऐसे तो सेकंड भी बहुत है, 1 सेकंड भी बहुत है, उससे भी कम समय में लगनी चाहिए। इसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं है, बाबा कहते हैं वो रूलिंग पावर के अधिकारी भी नहीं बन सकते, वो राज्य अधिकारी भी नहीं बन सकते। अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते हैं। कितना भी उनको कहे भाई मत कहो, मत बोलो, मत ये करो, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बाबा कहते कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो रूलिंग पावर कहाँ से आएगी? तो बाबा कहते हैं जिसमें कंट्रोलिंग पावर नहीं तो वो रूलिंग पावर के अधिकारी बन नहीं सकते। स्वराज्य के हिसाब से, अभी स्वराज्य अधिकारी है तो स्वराज्य के हिसाब से अभी भी आप रूलर हो, शासक हो। आप अभी भी इंद्रियों के तो शासक हो ना, राजा हो। स्वराज्य मिला है ना। ऐसे नहीं आंख को कहो ये देखो और वो देखे कुछ और, आंख को कहो ये देखना है और देखते हैं कहीं और। और कान को कहो कि ये नहीं सुनो और सुनते ही रहे। तो माना न आंख आपके कंट्रोल में न कान आपके कंट्रोल में। इसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे। कभी कोई कर्म इंद्री धोखा न दे, इसको कहते हैं स्वराज्य।
तो राज्य चलाने आता है ना, अगर राजा को प्रजा माने ही नहीं तो उसे नाम का राजा कहेंगे या काम का राजा? प्रजा उसका मानती नहीं है तो वो कौन सा राजा हुआ, नाम का या काम का? आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है। अभी और आगे बात, आत्मा का अनादि स्वरूप ही राजा का है। राजा माना मालिक, मालिक बना। ये तो पीछे परतंत्र बन गई है, लेकिन आदि और अनादि स्वरूप तो स्वतंत्र है आत्मा। तो आदि और अनादि स्वरूप स्वतंत्र है, तो आदि स्वरूप अनादि स्वरूप स्वतंत्र माना कि मालिक है, वो अपने कंट्रोल कर सकती है, स्वतंत्र है। तो आदि और अनादि स्वरूप सहज याद आना चाहिए ना। स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। चलो कोई तन से परतंत्र है, नहीं जाने देते, छुट्टी नहीं मिलती, वो तो तन से है। लेकिन कोई मन से हो जाए तो कितनी भी छुट्टी मिले तो भी नहीं जाएंगे, हैं? इसलिए स्वतंत्र हो या थोड़ा थोड़ा परतंत्र हो, मन का भी बंधन नहीं। अगर मन का बंधन होगा तो ये बंधन और बंधन को ले आएगा, और बंधन को ले आएगा मन का बंधन। कितने जन्म बंधन में रहकर देख लिया ना, अभी भी बंधन अच्छा लगता है क्या? बंधन मुक्त अर्थात राजा, स्वराज्य अधिकारी, क्योंकि बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता। बंधन प्राप्तियों का अनुभव करने नहीं देता, इसलिए सदा ब्रेक पावरफुल रखो, तब अंत में पास विद ऑनर होंगे, अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। फर्स्ट माना फास्ट, ढीले ढाले नहीं, ब्रेक फास्ट लगे। कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं, अभी चढ़ाई चढ़नी है तो ड्राइवर क्या करता है, पहले अपनी ब्रेक चेक करता है, क्योंकि अचानक ब्रेक लगानी पड़े, क्योंकि चढ़ाई है तो ब्रेक लगानी पड़े और ब्रेक ही ठीक काम नहीं कर रही है तो क्या हालत होगी। यहाँ भी एक बार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। एक बस आ रही थी, ये जो पब्लिक बस है उसमें कितने लोग सवार थे, और अचानक ब्रेक फेल हो गई, ब्रेक काम ही न करे। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर वो ब्रेक तो जैसे फेल ही हो गई, तो सीधा जा कर के खाई में गिरी। कितने लोग मारे गए, बहुत साल पहले की बात है। वो बाहर की बस थी, तो इसीलिए बहुत बड़ा हादसा हुआ था यहाँ आबू में। याद होगा ना जो पुरानी है, किनको याद है? कईयों को याद होगा, मुझे तो याद है। तो हम लोग खास देखने गए थे, क्योंकि इतनी लाशें पड़ी थी वहाँ, इतना नीचे जा कर के खाई में गिरी वो बस। तो इसीलिए पावरफुल ब्रेक चाहिए, तो नीचे जाने के लिए भी और ऊपर आने के लिए भी। तो ऊपर में तो और ही ज़्यादा चाहिए। तो बाबा कहते हैं, कभी भी ऊंचाई के रास्ते पर जाते हैं तो पहले ब्रेक चेक करते हैं, आप कितना ऊंचे जाते हो। अब हम तो कितना ऊंचे जा रहे हैं, तो ब्रेक पावरफुल चाहिए ना, बार बार चेक करो। ऐसा न हो कि आप समझो ब्रेक तो बहुत अच्छी है लेकिन टाइम पर लगे नहीं। जब कई बार ऐसे भी होता है, टाइम पर लगे नहीं, ब्रेक तो अच्छी है पर टाइम पर लगे नहीं तो धोखा हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं? अब रिद्धि सिद्धि वालों में भी एक ताकत है, क्या? सिद्धि दिखाते हैं। चलती हुई ट्रेन को स्टॉप कर दिया, ट्रेन चल रही थी और उसको वैसे रोक दिया, लेकिन उससे क्या फायदा? अब चलती ट्रेन को रोकना क्यों? ये तो और ही अच्छी बात नहीं है, क्यों रोकना चाहिए? पर यहाँ तो अपने मन की बात है ना, इसको भले रोको ना, चलती ट्रेन को रोकने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे क्या फायदा? आप संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करते हो, इससे बहुत फायदे हैं। आपकी है विधि से सिद्धि और उनकी है
रिद्धि से सिद्धि, रिद्धि सिद्धि वो अल्पकाल की है, ये सदा काल की है। तो सभी नॉलेजफुल बन गए, बन गए ना नॉलेजफुल। रचयिता और रचना की सारी नॉलेज आ गई है। दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेगी, बाबा के आगे माताएं बहुत बैठी होगी, कई लोग समझ ये माताएं, इनमें क्या ताकत है, हम पुरुषों में ही ताकत है, तो माताएं क्या करेगी। पर माताएं क्या करेगी, बाबा को तो बहुत नाज है माताओं पर। बाबा कहते दुनिया वाले समझते हैं माताएं क्या करेंगी, और माताएं असंभव को भी संभव बना देती है। हाँ, माताएं असंभव को भी संभव बना देती है, ऐसी शक्तियां हो ना। अच्छा, वरदान, दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय, कटाक्ष करते हैं ना, कटाक्ष भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं, तो बाबा कहते हैं दूसरों के लिए रिमार्क देने की बजाय कटाक्ष करना, हाँ नेगेटिव बोलना या उसके ऊपर हंसी उड़ाना, तो दूसरों के लिए रिमार्क देने के बजाय स्व को परिवर्तन करने वाले स्वचिंतक भव। कई बच्चे चलते चलते ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, जो दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। कहेंगे इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए कहेंगे ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, मैं जो कहता हूँ वही राइट है। अब दूसरों के लिए ऐसी रिमार्क देने के बजाय स्वयं के जज बनो, स्वचिंतक बन, स्वयं को देखो और स्वयं को परिवर्तन करो, तब विश्व परिवर्तन होगा। स्लोगन, सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। सदा हर्षित रहना है तो हर दृश्य को साक्षी होकर देखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी देख तो रहे हैं ना दुनिया की